गोबर मौलिक अधिकार भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी महाराज जाहरवीर गोगा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। ये त्योहार राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। पुरानी मान्यता है कि महाराज की पूजा करने से नागरिकों की रक्षा होती है। क्योंकि जी को नागों की पूजा श्रावण मास की पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन से आरंभ होती है और यह 9 दिन तक था। 1995 में ऐसी मान्यता है कि जिससे मन्नत मांगने वाली के हो जाते हैं, इसलिए अपने घोड़े वाला और वाले के नाम से भी जाना जाता है। भक्तजन अपने घरों में अखंड जागरण पास है और जाहरवीर गोगा जी की जन्म कथा तथा उनके शरीर की कथा का श्रवण करते हैं। कई जगह मेले लगाई जाती हैं और उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। गोगा जी महाराज का मुख्य मंदिर गोगामेरी राजस्थान में स्थित है। इनका जन्म नाग प्रकार श्री गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ। जय गोगा जी महाराज। उनकी जन्म कथा का श्रवण करने से गोगा जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। कथा के अनुसार गोगा जी महाराज मारुति की और उनकी माता गुरु गोरखनाथ परम गुरु अपने शिष्यों के राज्य में आते हैं और अपने शिष्य को गर्म करके लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर वह शिक्षण मंडल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए निकल पड़ता है। भिक्षा मांगते मांगते वह नगर के राजमहल तक जा पहुंचता है। योगी को बहुत सारा धन और थोड़ा सा अन्न मिलता है, तो रानी बाछल अपने अहंकारवश पुष्पों से कहती है कि राजमहल के गोदामों का अनाज का भंडार भरा हुआ है। पात्र राजनीति एक छोटे से भिक्षा पात्र में पूरी तरह से खाली हो जाता है। योगी का पात्र नहीं भरता। ये चमत्कार देखकर रानी योगी के समक्ष अपनी संतान न होने की व्यथा कहती है। श्री योगी रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने के लिए कहता है। गुरु जी के आशीर्वाद से रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। ये बात सुनकर रानी गुरु गोरखनाथ से मिलने के लिए उनके आश्रम जाने के लिए तैयार होती है। वहां पहुंचकर गुरु गोरखनाथ को प्रसन्न करती है। गुरु फिर दोनों फल ग्रहण कर लेते हैं। तब रानी को आशीर्वाद मिलता है कि उसका पुत्र नागों को वश में करने तथा सिद्धियों का शिरोमणि होगा। इस प्रकार रानी के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस बालक का नाम रखा जाता है गोगा। उधर काला को भी 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। कुछ समय पश्चात जब गोगा बाल्यावस्था से बाहर हो जाता है, तब बंगाल की राधे माँ लक्ष्मी अपनी बेटियों का विवाह गोगा के साथ करने के लिए तैयार होती है, लेकिन रनो से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए मना कर देती है। इस बात से दुखी होकर गोगा अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी व्यथा सुनाते हैं। गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य को नागराजा के पास भेजते हैं। नागराजा गोगा जी को वरदान देते हैं और कहते हैं कि उनके नाम का जाप करने से सभी प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार गोगा जी की शक्ति से विवाह संपन्न होता है। मान्यता है कि गोगा महाराज जी की पूजा करने वाले व्यक्तियों की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। इस कथा का श्रवण करने से गोगा जी महाराज सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय गोगा महाराज। नीले घोड़े वाले की जय। जय माता दी। अंत में मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी और पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।